मुझे पता है, यहाँ कुछ लोग हैं जो क्लास शुरू होने से पहले क्लास में आ जाते हैं बातें करने के लिए। मन तो लगता है नहीं घर में तुम लोगों का है, मुझे देखने के लिए तरसते रहते हो दिन भर। कब लिंक आएगा, कब बेइज्जती होगी, कब मजा आएगा। मैम आज तो किसी के उसमें चलेगी ना क्लास को? किसमें चलेगी मैम सूर्यांश के हिसाब से चलेगी। सूर्यांश के हिसाब से हाँ। चलेगी। सूर्यांश तो एसएसटी के टाइम पे क्विज जीता था, जहाँ तक मुझे याद है। आज तो इंग्लिश की क्लास है। हम तो मैम ये थोड़ा ना बात है मैम, नेक्स्ट क्लास की बात हुई थी। ये डिसाइड कौन करेगा? प्रॉब्लम तो यही है प्रथम कि डिसाइड कौन करेगा। क्या कहते हो? देखो इंग्लिश की क्लास तो सदियों में एक बार आती है, तो इंग्लिश की क्लास तो होगी। अब बाकी सूर्यांश के पास एक वीटो है, लेकिन वो नायक की एक दिन की सीएम की स्टोरी तो सुनी होगी। हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हैं बेटा, इंटरव्यू नहीं चल रहा है। कौन है भाई ये? हेलो मैम आप स्टैचू बन चुके हो, आप स्टैचू बन चुके हो, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बस मेरी ही आवाज सुननी है? नहीं मैम, आपका वीडियो नहीं चल रहा है, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा ये ऐसी बात, रुक जाओ जरा। अब चल रहा है? मैम रिकनेक्ट करना होगा मैम, आप एक ही जगह ऐसे स्टैचू जैसे बनेगा। बाकी लोगों को मैं दिख रही हूँ, मुस्कान तुमको दिख रही हूँ मैं? यस मैम। अच्छी लग रही यस हूँ? मैम। हाँ मैम बहुत मस्त लगते हो आप तो रोज ही। हिलते डुलते दिख रही हूँ? हाँ हिल भी रहे हो मैम, जैसे साधारण लोग हिलते तो हैं। फिर हाँ बस ठीक। तो फिर सूर्यांश बेटा तुम्हारा नेट खराब है। चलो भाई सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया है, मैं भी कैमरा ऑफ करने वाली हूँ। मैम मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, कल मैंने हिमांशु सर को भी बताया था। तुम लोग अगर अपना चांद का टुकड़ा मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं भी अपना चांद जैसा टुकड़ा तुम लोगों को दिखाने नहीं वाली। एज सिंपल एज दैट। डील इज अ डील। प्रथम क्या हुआ, आज तुमने कपड़े कुछ ज्यादा ही अच्छे पहने हैं क्या? आज कैमरा ऑफ है, नजर लग जाएगी क्या? खोलो फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। सूर्यांश बताओ क्लास में क्या कराना है? मैम मैंने आपको भेजा तो था। मैं दिख रहा हूँ, हाँ मैं दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहे हो, मैम दिख रहे हो, दिख रहे एक्चुअली हो। बताए मैम, मैंने आपको पता है जो मैंने आपको भेजा था मैंने क्यों भेजा? मैम मैं पहले सोच रहा था कि मैं आपको कंट्रोल दे दूं, पर मैंने फिर सोचा कि अगर मैम ने बता दे कि आपके पास कंट्रोल है, मैंने आपको दे दिया तो ये लोग अपना वीडियो ऑफ करके मेरे घर पे AK-47 लेके आ जाएंगे। और मैम चिराग कितने मैसेज आ जा रहे हैं कि पबजी खिलवा दे, ये करवा दे। ये बताओ कि मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ऐसा है, तुम्हारे हिसाब से सूर्यांश क्लास आज चलनी तो थी, लेकिन हाँ। समस्या ये है कि वो तुम एसएसटी के क्लास में जीते थे, तो एसएसटी की क्लास में क्विज होगी। आज तो इंग्लिश की क्लास है, तो समझ रहे हो ना? इट्स लाइक अ लायंस डेन, वंस यू एंटर यू डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ऐसा होता है, कभी कभी होता है, होता है, होता है। कभी कभी नहीं मैम, आपके साथ हमेशा ही होता है। ये शिवांग ही हो सकता है, ऐसी खुले खुले दरबार में मेरी ऐसी बेइज्जती। तुमने जिहादी बन रहे हो ना बेटा तुम? इनकलाब लाओगे मेरी क्लास में, मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे तुम। अगर तुम भूल रहे हो तो तुम शायद ये बता दे कि हमेशा ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन भी आना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। कोरोना वायरस। आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं लिटरेचर। और आज मैं तुम लोगों से थोड़ी मॉरल साइंस की बातें करूं, क्योंकि तुम लोगों का तो भगवान ही मालिक है, क्या चल रहा है। पबजी के अलावा और कुछ तो है नहीं जिंदगी में। यस मैम। देखो मैम मैं तो सबकी खेलते हैं। हाँ अच्छा, इतने अच्छे बन रहे हैं, मत बताओ। होमवर्क करते नहीं, खेलते हैं नहीं, सोते हैं नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। चमगादड़ हो क्या, उल्टे लटके रहते हो फैन से? नहीं
तो होमवर्क तो आया नहीं अभी तक पिछले बहुत सारे लोगों का। खैर वो सब मैं बातें नहीं करूंगी वरना भी गुस्सा आ जाएगा मुझे। चलो शांति, आज पढ़ने वाले हैं बिहाइव। बिहाइव से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा रही मैं अभी। 2 ज्यादा मैम, हमारे पसंद है, स्कूल में पहले दोनों हो रहा है। हम रोड नॉट मैम हमारे स्कूल में दोनों बुक्स हो रही हैं। हाँ दोनों ही कराई जाएंगी बेटा, लेकिन एक साथ दोनों नहीं पढ़ाई जा सकती, एक बार में एक पढ़ाई जाएगी। तो आज बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, कैसा लगा? मैम ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? मैम रोड नॉट टेकन। The sound The sound of music. म्यूजिक, द साउंड ऑफ The म्यूजिक। sound of music. वेरी गुड। साउंड ऑफ म्यूजिक किस किसके स्कूल में करा दिया गया है? रोड नॉट टेकन चल रहा है। मेरे मैम ना रोड नॉट टेकन हुआ है। मैम रेन ऑन द रूफ रोड नॉट। यार रोड नॉट टेकन तो मैंने 8th क्लास में पढ़ा दिया है तुम लोगों को, कैसी बात करते हो? कब हुआ ऐसा? तुम लोगों को सच में रोड नॉट टेकन पढ़ना है? रोड नॉट टेकन तो मैं 2 मिनट में पढ़ा दूंगी। यस मैम, पढ़ना मैम। चलो फिर रोड नॉट टेकन पढ़ो, मेरे को क्या है, जब चॉइस इतनी बुरी हो तो क्या किया जा सकता है। मैम 8th में हुआ है मैम ये। रोड नॉट टेकन मैंने पढ़ा है, लेकिन ये तुम लोग जो नए बच्चे आए हैं वो तो सारे अच्छे हैं, और तुम लोगों को तो पता ही है कि पुराने वाले सारे गधे हैं, तो ऑब्वियसली इनको कुछ याद नहीं कि मैंने इनको क्या पढ़ाया है। चलो फिर से पढ़ाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स, यू कैन से कि अपने यहाँ का जो इंडियन का फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसमें नेहरू को ले लो, गांधी को ले लो, और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फेमस है हमारे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल लाने के लिए, उनमें से बहुत सारे लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट से दे वर इंस्पायर्ड। सो ही इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया और ऑल ओवर सारे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है थ्रू हिज राइटिंग्स। ऑब्वियसली लड़ाई नहीं करता था, तो वो जो पोएम लिखता है थोड़ा डबल मीनिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज होती है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है। तो आज पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम है रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन is more like a synonym to choice not made. कोई रिलेट कर पा रहा है इन दोनों शब्द को? यस मैम। Yes रोड नॉट मैम। टेकन का मतलब ये है, यहाँ पे लिटरल इंग्लिश में तो लगेगा ये वो सड़क जो मैंने नहीं चुनी, लेकिन एक्चुअली में उसका कहने का मतलब ये है जिंदगी की वो चॉइसेस जो मैंने नहीं ली, जिंदगी की वो चॉइसेस जो मैंने नहीं ली। चॉइसेस का मतलब यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस कि तुम अभी इंग्लिश पढ़ना चाहो या ना पढ़ना चाहो। ओके, यू डोंट हैव अ चॉइस बट आई हैव अ चॉइस कि मैं पढ़ाना चाहूँ या ना पढ़ाना चाहूँ। तो जो चॉइस है जो तुम लोगों को कुछ सालों के बाद मिलेगी, और मेरी क्लास में तो शायद कभी नहीं मिलेगी, उस चॉइस की बात चल रही है। कैसी चॉइस? कि जिंदगी में हमारे पास हमेशा ही चॉइस होती है, हमको आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, उसके अलावा फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। तो वो सारी चॉइस के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहा है, इन जनरल लाइफ के बारे में बता रहा है कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओवरव्यू इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले हम एक प्री कंसेप्शन अपने दिमाग में लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम फिर इस पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करो। किसको पता है ये पोएम? Good evening, ma'am. कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ती हूँ। स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख रही हूँ। Ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। Sorry, ma'am, late हो गया. It's okay. 2 roads diverged in a yellow wood. Ma'am, what we are doing? Road not taken. Thank you. समझ नहीं आ रहा था. 2 roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. Ma'am. हाँ? मैम आज तो सूर्यांश के हिसाब से चलना था ना क्लास. पता है, सारे नालायकों को बस यही बात याद है, बाकी सब भूल गए। आज इंग्लिश की क्लास है। सूर्यांश एसएससी में जीता है, एसएससी में क्विज होगी उसके हिसाब से, इंग्लिश पूरी पढ़नी पड़ती है। थोड़ा ना सब्जेक्ट दिखता है. क्या बोल रहे हो? मैम लूडो में सब्जेक्ट का थोड़ा ना. बिल्कुल सही बात बोले हो, लेकिन क्लास लूडो को नहीं लेनी है, क्लास मेरे को लेनी है, और सब्जेक्ट मैं देखती हूँ। ओके. 2 roads diverged in a yellow wood. ये एक
सीन है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी लाइफ का डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट ही इज स्टैंडिंग समवेयर। ये रहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इनके पैर और हाथ है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में क्यों लगाए हैं मैंने, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ ही इज कंफ्यूज्ड। वो एक सीन डिस्क्राइब कर रहा है जिसमें वो एक चौराहे पर या तिराहे पर खड़ा है, ठीक है। उसको दोनों तरफ की रोड्स दिख रही हैं, ये रहा, ये एक रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है। फ्रॉस्ट कंफ्यूज्ड है, वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको रोड नंबर 1 में जाना है, रोड नंबर 2 में जाना है। बस इतनी लाइन उसने लिखी है, 2 roads diverged in a yellow wood। जहां से मैं देख पा रहा हूं वहां से मुझे येलो कलर की बुशेस या वुड्स दिख रहे हैं और वहां पर 2 रोड डाइवर्ज हो रहे हैं। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और सॉरी का मतलब दुख है, दुख। सॉरी का मतलब किसी को सॉरी नहीं बोल रहा है, सॉरी मतलब आई एम सो हेल्पलेस कि मैं उन दोनों चीजों को एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। 2 रोड पर एक साथ इंसान नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब एक और चीज जो वो क्या बोलना चाह रहा है कि हमेशा ही लाइफ में 2 चॉइसेस होती हैं, बट आप दोनों चॉइस को एक साथ नहीं होल्ड कर सकते। या तो आप मैथ्स ले सकते हैं, या तो आप साइंस ले सकते हैं, या तो आप खुश रह सकते हैं, या तो आप दुखी रह सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तुम्हारे पास चॉइसेस हो और तुम्हें लगे कि नहीं नहीं मुझे तो अभी मैगी भी खानी है, पास्ता भी खाना है, एप्पल भी खाना है, मैंगो शेक भी पीना है। एक टाइम के बाद आएगा कि you'll have a lot of choices but you'll have to select few of them, ठीक है। वो ये बात बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में जो चॉइसेस थी वो मैं पूरी की पूरी हमेशा नहीं ले पाया। पहली 2 लाइन आगे बोल रहे हैं, and be one traveler long I stood, and be one traveler, एक ट्रैवलर होते हुए, यानी एक ऐसा आदमी जिसको घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी एक ऐसा इंसान जिंदगी में जिसको नई नई चीजें करना बहुत पसंद है। ट्रैवलर मतलब अगर तुम केवल रोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को पढ़ोगे तो तुम्हें देखने में लगेगा कि वो बात कर रहा है कि मैं क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, 2 रोड्स मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं दोनों में तो जा नहीं सकता। और लाइफ के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आई हैव चॉइसेस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी चॉइस एक साथ नहीं ली जा सकती। एक ना एक चीज को चूज करना पड़ेगा तो दूसरी को छोड़ना ही होगा। और बी अ ट्रैवलर, लेकिन ट्रैवलर होने के साथ मेरे को क्या है, लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहा। क्यों खड़ा है वो? हम क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है कौन सा पाथ ले वो। वेरी गुड। सो बी अ ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। जिस तरह एक ट्रैवलर जो रियल ट्रैवलर है, फर्जी ट्रैवलर नहीं, कहीं भी पहुंचा दो हम तो चले हैं, क्या बोलते हैं उसको, झोला लेके, वैसा वाला नहीं है। अ सीरियस ट्रैवलर जो एक्चुअली में कोई फ्रूटफुल काम अपनी जिंदगी में करना चाहता है, यानी एक ऐसा सीरियस इंसान जो जिंदगी में चॉइसेस सोच समझ के लेता है। लॉन्ग आई स्टूड, ऐसा होने की वजह से बहुत लंबे समय तक मैं वहां खड़ा रहा देखने के लिए कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, एंड लुक्ड डाउन वन, दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा है? 3 लाइन समझा दिए। अगला लिख रही हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों ने बुक खोल रखी है या नहीं, इसलिए यहाँ लिखना पड़ रहा है, ठीक। मैम बुक खोलिए ठीक, मैम है मैम। हाँ बुक खुली हुई है। हाँ, book है। looked down one as far as I could। इस बात का मतलब केवल इतना है कि be a traveler, I stood there for a while, कि एक ट्रैवलर हूं इसीलिए खड़ा हूं और कंफ्यूज हूं कि किस रोड पे जाऊं। और इसी वजह से जितनी दूर तक, as far as I could, जितनी दूर तक मैं देख सका उतनी दूर तक मैंने देखने की कोशिश की। इसका दूसरा मतलब ये है कि जब आप चॉइस बनाते हो तो आप अपने दिमाग में सोचते हो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साइंस ले ली और आपको आर्ट्स पसंद थी, तो आपको ये देखना है कि मैंने साइंस इसलिए ली क्योंकि मैं इंजीनियर बनूंगा तो उसके बाद जॉब जल्दी लगेगी। वो इसी तरह यहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं 2 रोड्स के बीच में खड़ा हूँ, दूर तक मैं उन रोड्स को देख रहा हूँ, जितना दूर तक देख पा रहा हूँ ताकि अंदेशा लगा सकूं इस बात का कि इस रोड में आगे क्या है। अगर चला गया अंदर तो आगे क्या है, कौन सी रोड है जो बेटर रहेगी मेरे लिए। लेकिन क्या देख के पता चलता है किसी को? मैम नहीं। देख के पता नहीं चलता है, यही सीखेंगे, यही इसका मोरल होने वाला है। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और मैंने
उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। यानी आप चॉइसेस को केवल उसी तरह तक इवेल्युएट कर सकते हैं जितनी आपकी नॉलेज हो। आपको जितना उस चीज के बारे में पता होगा आप केवल उतना ही सोच पाएंगे। हमेशा ही कुछ चीजें इतनी अनसर्टेन होती हैं जिंदगी में कि हो सकता है कि तुमने बेस्ट चॉइस बनाई हो कि नहीं मेरे लिए तो ऑडी Q7 एकदम ठीक है, मुझे खरीदनी चाहिए, और अगले दिन चलाते चलाते पहुंचे फर्राटे से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यू ऑलवेज मेक चॉइसेस थिंकिंग कि मैंने बेस्ट चॉइस ली है, लेकिन उसके बाद भी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बस इतनी सी ये पोएम। ठीक, आगे वाली लाइन, टू वेयर इट बेंट इनटू द अंडरग्राउंड, मैं उतनी टू वेयर इट बेंट इनटू द अंडरग्राउंड, उतनी दूर तक मैं देखता मैम रहा। अंडर ग्रोथ होगा। अंडर ग्रोथ। सॉरी इनटू मैम द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब ये जहां तक उसको दिख नहीं रही है, उसके बाद वो दिख नहीं रही। ठीक, ग्रीन ज्यादा होता है। आई लुक डाउन एज फार एज आई कुड, उतनी दूर तक मैंने देखने की कोशिश की जितनी दूर तक मैं देख सका। टू वेयर इट बेंट, और जहां तक उसकी नजर गई वहां तक उसने देखा। उसके बाद उसने देखा कि सड़क मुड़ चुकी है, उसको दिख नहीं रहा है और अंडर ग्रोथ हो गई। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू लुक एट कि और दूर देख सकूं कि इनमें चूज करना है, बट आफ्टर अ वाइल सड़क मुड़ गई और उसको कुछ दिख नहीं रहा था। ये वो कहना चाह रहा है, इट बेंट इनटू द अंडर ग्रोथ। ठीक, आगे, देन took the other as just fair, इसी वजह से तब जब उसको देखा कि इसके आगे उसने एक सड़क को देखा, उसको दूर तक देखा, दूर तक देखने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो बेंड हो गई और जितना दूर तक देख सकता था उसने देखा। उसके बाद he took the other as just fair, then took the other, फिर दूसरी रोड उसने ली, वो भी उतनी ही फेयर थी। फेयर का मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, हम टाइप से एकदम सेम था। यस, देन टुक द अदर एज जस्ट फेयर, तब उसने दूसरी सड़क को चुना और उसने देखा कि वो भी एकदम वैसे ही दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों सड़कों में कोई डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में कभी कभी दो चॉइसेस होती हैं, आपको दोनों इक्वल अपीलिंग लगती हैं। समझ गए? मैथ्स में भी अच्छे हैं, बायो में भी अच्छे हैं, दोनों में ही अच्छे हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों पढ़ने में भी मजा आता है। लेकिन कंफ्यूज ये है कि डॉक्टर बन जाए कि इंजीनियर बन जाए। समझ गए? तो उसने बोला कि अगर तुमको डिफरेंसेस दिखेगा कि नहीं नहीं मेरी बायो तो बहुत बेकार है और मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी है, तो चॉइस क्लियर हो गई ना। उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, तुम आराम से ले लोगे मैथ्स। लेकिन वो ये बोल रहा है कि ऐसे रोड पर खड़े हैं जहां पर दूसरी भी उतनी ही फेयर दिख रही है जितनी पहली दिख रही है। यानी जिंदगी के इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे एक चॉइस उतनी अच्छी लग रही है जितनी की दूसरी अच्छी लग रही है। मेरे साथ हमेशा होता है, when I order pasta, white sauce pasta especially and burger, I'm always confused कि ये खाऊं या वो खाऊं। मुझे याद आ गई, but it actually happens with me। मेरे साथ हमेशा कंफ्यूजन ये है कि मैं दो में से एक ही चीज खा पाती हूँ, लेकिन मुझे दोनों इतनी ज्यादा पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे छोड़ूं या उसे छोड़ूं। तो when I go to my favorite spot, मैं जनरली दोनों चीजें ऑर्डर कर देती हूँ और एक वेस्ट करके आती हूँ। यही इस स्टोरी में एंड में देखने को मिलेगा कि that's how we are stupid। Okay, only I can call myself stupid, तुम लोग नहीं बोलोगे। And having perhaps the better claim, फिर इसने बोला when I took the other as just fair, जब मैंने दूसरी ली और मैंने देखा कि वो भी उतनी ही अपीलिंग चॉइस है मेरे को रोड को जाने के लिए, and even perhaps has the better claim, और क्या पता शायद वो उस पूरे पहले वाली से बेटर भी हो। ठीक है, and perhaps, और शायद, ये वो गेस कर रहा है, परहैप्स दी बेटर क्लेम। मैं पूरी एज इट इज नहीं लिख रही हूँ, समझाने वाले के लिए जो वर्ड जरूरी है वो लिख रही हूँ पॉइंट में। यानी दूसरी को जब देखा तो ये उसने सोचा कि हो सकता है ये वाली बेटर क्लेम भी हो मेरे लिए। ठीक है, पहली को देखा मुड़ गई, दूसरी को देखा वो भी इक्वल फेयर लग रही थी, लेकिन दिमाग में एक बार को थॉट आया कि क्या पता यार ये पहले वाली से अच्छी हो रोड, तो यहां जा सकता हूँ। ठीक है, though as far the passing there had warned them really about the same, though as for that, यानी कि यद्यपि, दो कलीब, दो तुम लोगों को क्लॉज में पढ़ाया है, दो का मतलब होता है जबकि, as for that the passing there,
जैसे जैसे पास कर रहा हूं, जैसे जैसे उस रोड पे वो चल रहा है, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जब चल रहा है उस रोड पर, बिकॉज ही इनिशियली थॉट कि परहैप्स ये उस वाली से बेटर होगी, दो एज फार दैट पासिंग देयर, लेकिन जब पास कर रहा है, had warned them really about the same, तब उसको ये रियलाइज, हाँ कौन है, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। टोका किसने मुझे? नो डाउट। पूरा फ्लो खराब कर दिया। कोई डाउट है तो अभी पूछो। हाँ, कहाँ थी मैं? दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जबकि जब चला, फॉर दैट उस तरफ जाने के लिए, पासिंग देयर उधर से गुजर रहा है, तब उसको रियलाइज, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तब उसको ये रियलाइज है, वॉर्न देम का यहाँ पर मतलब वियर वॉर वॉर्न मतलब कुछ चीज अपने आप में, ठीक है वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं, बट कहने मतलब ये वॉर्न देम, उन चीजों को देख करके उसने रियलाइज दिया इट्स अबाउट द सेम, कि ये एक्चुअली कुछ और नहीं, वो सेम ही चीज है जो अपने आप में लिए हुए है। सो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। थोड़ी पोएटिक लैंग्वेज है, इसीलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ मचा दिया है इन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अबाउट द सेम। मैम शायद किसी ने मीटिंग लीव कर दिया मैम। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जितने होने चाहिए उतने हैं। आई हैव ओनली 21 स्टूडेंट्स, कोई शायद एक्स्ट्रा आ गया होगा। हाँ, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब चलने लगता है तब उसको ये समझ में आता है, ये है लास्ट लाइन, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि इसको चाहो या उसकी तरफ, वियर देम यानी इसको वियर करो या उसको वियर करो, इट्स ऑल सेम। समझ गए यहाँ तक का फंडा? कि पहले देख के लगा कि परहैप्स इट इज द बेटर चॉइस दैट आई मेड, क्योंकि आई हैड टू चॉइसेस। अभी यहाँ तक हमने ये समझा, ही इज थिंकिंग दैट ही इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड, टू रोड्स आर देयर, लुकिंग एट वन, इट इज बेंडिंग, आगे और दिख नहीं रहा। दूसरे को देखा, दूसरे को देख करके ही थॉट कि इस पे चलूं, और वो भी उसके जितनी जितनी ही फेयर लग रही है, आगे चले तो पता चला कि सोच कर निकले कि ये उससे बेटर हो सकती है, पता नहीं था, बस सोचा। आगे चले, पता चला इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, इतना आराम से सब लोग अपने दिमाग में बैठा पा रहे हैं। आगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप दैट हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक, आगे की दो लाइन, तुम लोगों के पास, सबके पास बुक है ना? नहीं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आगे की लाइन है, ओके, परहैप्स द बेटर क्लेम, ओके 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 यार, एक लाइन बीच में मैंने छोड़ दी। देन टुक द अदर एज जस्ट फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ये मैंने पढ़ा है कि शायद उसके पास बेटर क्लेम हो, बिकॉज इट वॉज ग्रासियर एंड वांटेड वेयर, क्योंकि उसने दूसरी रोड की तरफ देखा, वो उसको थोड़ी ग्रासी लगी और उसको ऐसा लगा कि वो जो चीज है वो ज्यादा चली हुई रोड है। वांटेड वेयर का मतलब कि सॉरी कम चली हुई है, वांटेड वेयर का मतलब कि उसको कम लोगों ने चला हुआ है, वेयर एंड टेयर मतलब, हाँ बेटा मैम वो रोड चाहता था कि उस पर लोग चले। हाँ हाँ, वांटेड वेयर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, वांटेड वेयर का मतलब ये कि वो रोड चाहता था कि उस पर लोग चले, बिकॉज इट वाज लेस ट्रेवल्ड। समझ गए? तो वो एक ऐसी रोड है जिसपे उसको घास ज्यादा दिख रही थी। वांटेड वेयर का मतलब, वेयर एंड टेयर का मतलब टूटा फूटा होना। तो उस रोड को देखकर वो कंपैरेटिवली फ्रेश लगी उसको, क्योंकि घास उस पर उसको फ्रेश दिखाई दे रही थी, तो वो उसकी तरफ चला। उसने सोचा कि ये रोड खुद चाहती है कि इस पर लोग चलें, बिकॉज इट हैज बीन लेस ट्रेवल्ड और इसमें शायद बेटर पॉसिबिलिटीज होंगी। लेकिन जब वो उस रोड पे चलने लगता है तो आगे देख करके ही, हाँ बेटा, आगे देख करके ही रियलाइजेज दैट इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग। ओके, तो दोनों का वेयर लेवल सेम है, मतलब दोनों रोड को इक्वली ही चला गया है। ऐसा कुछ नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ी बेटर चॉइस ले ली थी। एक लाइन पीछे पता नहीं कैसे मिस हो गई।
एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, आगे है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। इन लीव्स, दिख रहा है तुम लोगों को? मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये धुंधला है। एक मिनट रुको, मैं मार्कर लेके आ रही हूँ। And both the morning equally late in leaves no step had trodden black। पिछली दो लाइन और इन दो लाइन का मतलब जो बता दे उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। हम कौन सा लाइन? इसके पहले की दो लाइन can I है, tell? जिनके पास बुक है ऑब्वियसली वही बता सकते हैं। इसके पहले की दो लाइन है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। Then took the other as just fair and having perhaps the better claim। लगा तो था कि वो वाली बेटर है मेरे लिए, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। So, ma'am, we have to say the and both the morning equally lay. We have to say, we have to. मैम जो लास्ट टू लाइंस थी मैम, उसमें पोएट कह रहा था कि जो फर्स्ट जो लेस ट्रैवल्ड रोड है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा अच्छा है। बट इन ये दूसरी लाइंस में वो कह रहा है वो इक्वली, वो दोनों इक्वल थी। Ma'am, can I tell? हाँ, बताओ। Can I? Ma'am, he took the other that was looking like the same, and having the better claim. It had a better look, and it was grassy, and it has grass all over it, and no one was passing anywhere near it, and the leaves were not black. No, बच्चा ये नहीं है। There were no Okay. step marks on it. Okay. Let me tell। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। फाइनल है, उसके बाद मैं बताऊंगी, बोलो। मैम की इन नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों रोड्स एकदम सिमिलर दिख रही थी, उनके अंदर कुछ ज्यादा ही डिफरेंशिएशंस नहीं दिख रहा था। और जो सेकंड लाइन है, इन लीव्स नो स्टेप्स हैज ट्रोडन ब्लैक, इसका मतलब लोग जिस रोड की बात करिए उस पर लोग ज्यादा चले नहीं है, तो उनकी शूज की डर्ट ने लीव्स को ब्लैक भी नहीं करा है। हाँ ये है, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी। मैं बताती हूँ, देखो स्टोरी ये है कि फर्स्ट इंस्टेंट में वो जब खड़ा हुआ है तब उसने एक रोड को देखा तो उसको अच्छी लगी, और जब उसने उसको एंड तक देखा तो वो बेंड हो गई और उसपे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उसने दूसरी रोड को देखा तो उसकी दूसरी रोड में उसको ग्रास दिखाई दिया, और उस रोड को देख करके वो फ्रेश लगी, क्योंकि वांटेड वेयर वाली फीलिंग उसको आई कि इसको ज्यादा चला नहीं गया है, इसको लगा शायद बेटर हो गया, तो वो उस पे चला। ठीक है, जब वो उस पे चला तो उसके चलने से द वेयर वॉर द सेम, जब वो चला तो चलने से वो रोड भी कैसी हो गई, उसके पत्ते भी ब्लैक हो गए और वो रोड भी चली हुई रोड जैसी दिखने लगी। समझ गए? जब तक वो चला नहीं था उसको वो फील आ रही थी लेस ट्रेवल वाली रोड से कि वो
फ्रेश रोड है, लेकिन जब वो उस पे चलने लगा तो चलते चलते रियलाइज उसको हुआ कि इसमें और उसमें सिमिलर ही है, क्योंकि चलने के बाद में उसके पत्ते भी काले होने लगे, ठीक। लेकिन जब अगले दिन मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग होते ही दोनों की दोनों रोड्स एकदम सेम दिखने लगी। दोनों रोड सेम इसलिए दिखने लगी क्योंकि रात में पत्ते झड़े और दोनों रोड्स को पत्तों ने कवर कर दिया। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो वो ये देखता है कि दोनों रोड्स इक्वल दिख रही हैं उसको, यानी पिछले दिन पर उसको कंफ्यूजन हो गया था, जो लेस ट्रेवल्ड रोड थी उस पर बाई चांस कोई नहीं चला था, लेकिन नॉर्मली दोनों ही रोड्स पर लोग चलते थे। समझ में आया? तो अगले दिन सुबह जब दोनों रोड पत्तों से ढक गई, वो लाइन वो बोल रहा है एंड दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि वो दोनों इक्वल दिख रही हैं अब मुझे, क्योंकि दोनों में ही कोई ऐसे पत्ते नहीं है जिन पर लोग चले हों और वो पत्ते काले पड़े हों। समझ गए फंडा? फॉर एग्जाम्पल मैं आज दोपहर में खड़ी हूँ और दो रोड की तरफ देख रही हूँ, एक रोड एकदम फ्रेश है, दोनों रोड मिट्टी की हैं। बाई चांस की बात है कि एक रोड पर मिट्टी के टायर के निशान मुझे दिख रहे हैं और मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और अगली वाली रोड को जब मैंने देखा तो वो मुझे प्लेन दिख रही है और मैंने उस पर चलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे पैर के निशान उस मिट्टी पे बनने लगे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार उस वाली रोड पे भी निशान थे, इस वाली रोड पे भी निशान थे, मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक ही हैं। लेकिन जब मैंने अगले दिन मॉर्निंग देखा तो दोनों वाली रोड्स, रात में क्या हुआ, धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी, फिर से रोड प्लेन हो गई और अगले दिन दोनों फिर एक जैसी हो गई। तो वो सुबह मॉर्निंग में ये रियलाइज करता है कि दोनों रोड्स एक ही जैसी देखने में क्लेम कर रही हैं, यानी दोनों रोड्स में एक ही जैसा प्रॉफिट है, क्योंकि कोई भी रोड में ऐसा पत्ता नहीं था जो किसी के चलने से काला हुआ हो। ठीक है, यानी चॉइसेस अपने आप बन जाती हैं और चॉइसेस अपने आप बंद हो जाती हैं। हर एक चॉइस किसी इंसान के लिए नई होती है। जरूरी नहीं है कि सब डॉक्टर बन रहे हैं तो तुम अगर एक और डॉक्टर बन जाओगे तो तुम कोई घिसा पिटा काम कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि तुमसे पहले हजारों लोग जो डॉक्टर बने हैं वो फर्जी डॉक्टर हैं, और जब तुमने डॉक्टर बनना चूज किया तो यू वर दी बेस्ट डॉक्टर इन दी वर्ल्ड। तो तुम्हारे लिए वो रोड बिल्कुल वैसी ही हो गई, नए पत्ते वाली, जो अगले दिन क्लियर पॉसिबिलिटी थी। किसी को समझ में आया ये बात? यस मैम। कोई समझ पा रहा है मेरी बातों कुछ को? आया, कुछ और आया। पर्चियां तो नहीं लग रही हैं तुम लोगों को? तो ये बोल रहे हैं कि अगले दिन then took the other cat just fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. As far that the passing there, लेकिन जब मैं चलने लगा, had warned them really about the same, और चलने पर उसको उतना ही ज्यादा वियर यानी नुकसान पहुंचा दिया जितना पहले वाली में था। बोथ हो गया सेम, यानी वियर वॉर्न सेम कर दिया उसका। देन बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और अगली मॉर्निंग दे आर इक्वली ले, एक ही जैसी हो गई क्योंकि पत्ते झड़ गए रात में और दोनों ही रोड्स कवर हो गए। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और लीव्स में कोई भी स्टेप ऐसा नहीं था जो पड़ा हो, एंड हैड टर्न देम इनटू द ब्लैक। तो अभी वो घूम फिर करके पूरी लाइन एक ही जगह आके खड़ा होगा। नाउ ही इज अगेन कंफ्यूज्ड। समझ रहे हो? ही इज अगेन कंफ्यूज्ड कि कौन सी रोड बेटर है, क्योंकि उसको नहीं पता चल पाया, अगली मॉर्निंग में दोनों एक जैसी हो गई। आगे है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। उसने बोला अरे ये क्या हो गया? ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने जो पहली वाली थी वो किसी और दिन के लिए बचा के रखी थी। yet knowing how way leads on to the way। एक लाइन और लिख रही हूं, बल्कि मुझे पता था how way leads on to way। वो ये, अब जब दोनों एक जैसी हो गई तब वो ये बोल रहा है कि जो पहले वाली चॉइस थी उसको तो मैंने किसी और दिन के लिए बचा करके रखा था, बल्कि मुझे पहले से ये बात पता है कि रास्ते चलते जाओ तो रास्ते बदलते जाते हैं। समझ गए? एक्सटेंड होते जाता है। ये किसको समझ में आया कि ओ आई केप्ट फर्स्ट फॉर द अनदर डे, जो पहली वाली रोड थी वो मैंने किसी और दिन के लिए रखी थी। yet knowing how leads on to the way। यस मैम।
मैम पर जो सेकंड लाइन है, yet knowing how way leads on to the way, उसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो मतलब जो आपने चॉइस बनाई वो एक्सटेंड होती चली गई। यस, मतलब वो दूसरे वो वेज ये को बोल रहा है कि पहले दिन उसको 2 रोड दिखी है, ये रही, तो पहले दिन उसको 2 रोड दिखी, तब तो बहुत इजी था, जो वाली लेस ट्रेवल थी घास वाली, इस पे चल दिए। अगले दिन पता चला कि घास वाली दोनों में इक्वली हो गई। उसको क्या लगा कि ये वाली रोड अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो आई कैन कम बैक, और ये वाली जो रोड है, क्योंकि मेरे पास 2 ही चॉइस है ना, ये वाली रोड है, इस पे चल दूंगा। तो जब अगले दिन लौटता है सुबह तो उसको दोनों इक्वल नजर आती हैं, लेकिन उसको ये लगा कि अरे ये दोनों इक्वल हो गई फिर से, और मैंने ये वाली तो हमेशा बचा के रखी थी कि मैं आगे कभी वो काम करूंगा। इट इज अ मेटाफोरिकल सिचुएशन जहां पे हमको ये लगता है कि अगर हम क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाए तो सेकंड आ जाएंगे और अल्टीमेटली 10th आ जाएंगे। जो लोग फर्स्ट सोच करके फर्स्ट की तैयारी नहीं करते, होता है लोगों के साथ, पीपल थिंक कि अगर वो फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड तो आ ही जाएंगे, और इस चक्कर में ना वो फर्स्ट आते हैं, ना वो सेकंड आते हैं, ना वो थर्ड आते हैं, और समवेयर 10-12 सिचुएशन पे होते हैं। कहने का मतलब उसका ये है कि उसको नहीं पता था पहली रोड लेते हुए कि ये वाली रोड जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ आ जाएगी, और फिर यहाँ वाली रोड यहाँ जाएगी, यानी वो रोड एक्सटेंड होती चली गई। यानी कहने का मतलब है कि जो एक वे है वो लीड करता है किसी और वे में, वे लीड्स ऑन टू दी अदर वे। मतलब अगर मैं यहाँ से गौर सिटी के लिए निकलूं तो गौर सिटी के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद पीछे डीएनडी, डीएनडी के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद मैं राजस्थान पहुंच जाऊंगी। ये चलता ही जाएगा, तो कभी ऐसी सिचुएशन लौट के नहीं आएगी कि मैं कभी वापस आ सकूं। तो चॉइस लेते वक्त कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चॉइस मैं बाद में रिवर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक चॉइस लेने के बाद जिंदगी में आपको आगे और नई चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, और ये मौका कभी नहीं आता कि आप वापस लौट सकें। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान ऑलरेडी एमबीबीएस करके डॉक्टर बन चुका है, क्या उसके लिए लाइफ इतनी फेयर होगी कि वो वापस लौट करके आए, 12th मैथ से करे और अब की बार इंजीनियर बन जाए? लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उनको लगता है कि मैं चॉइस बचा के रखूं आज के लिए, बट कभी होगा नहीं। इट्स मोर लाइक सेविंग मनी। जैसे लोग पैसे बचाते रहते हैं और कभी खर्चा नहीं करते, ये सोच के कि फ्यूचर में काम आएगा, बट फ्यूचर में भी वो पैसे सेव कर रहे होते हैं, वो पैसा वो कभी खर्च नहीं कर पाते। ये एक बात बता रहा है हमारी आइडियोलॉजी, हमारी थिंकिंग और अप्रोच के बारे में, कि जब तुम किसी चीज को ये सोच के करते हो कि ये मैं फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ, तो फ्यूचर कभी नहीं आता। मेरे क्लास टीचर हमेशा एक बात हम लोगों से कहते थे, मुझे पूरे टाइम में कभी समझ नहीं आई अंटिल लास्ट ईयर, या आई वाज स्टूपिड। कल कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स। कल अगर पहुंचोगे तो कल आज हो जाएगा, फिर तुम कल की बात करोगे, फिर उसके दिन कल पहुंचोगे तो कल फिर आज हो जाएगा। कल कभी नहीं आता है, इट्स अ फैलेसी। हम कल उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी आया नहीं है, और कल जैसे ही आता है वैसे ही वो आज बन जाता है। सो टुमारो एक्चुअली नेवर कम्स, टुमारो इज ऑलवेज टुडे। वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इफ इन अ लाइफ एट ऑल यू थिंक कि कोई चीज एक चीज समय निकल जाने के बाद में तुम वापस लौट के कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। समय कभी इतना फेयर नहीं है, एक रास्ते बदलते ही चले जाएंगे। 10th करोगे फिर 11th में नई दिक्कतें तुम्हें मिलेंगी, 11th करोगे 12th में नई दिक्कतें मिलेंगी, इंजीनियरिंग कर लोगे जॉब में अलग प्रेशर होगा, फिर जॉब जब तक तुम ये सोचोगे नहीं अब तो सारी मैं रोड पूरी ट्रैवल कर चुका, अब वापस लौट जाऊं हाई स्कूल की तरफ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तब तक शादी की एज आ जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तब बच्चे, और दैट साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो वो ये बोल रहा है कि कितना बेवकूफ है वो कि उसने दूसरी चॉइस को ये सोच के छोड़ दिया कि बाद में कभी यूज कर लूंगा। उसे ये पता होना चाहिए था, yet knowing, बल्कि उसको दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया था कि हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि रास्ते हमेशा बदलते चले जाते हैं, हमेशा ही सेम चॉइस आपके सामने अवेलेबल नहीं रहती। हमें रिजॉइन करना है। हाँ, रिजॉइन तो करना ही है, पोएम तो पूरी करनी ही पड़ेगी। मैम एक डाउट है। हाँ पूछो भाई। मैम आप इंग्लिश पढ़ा रही हो मोरल एजुकेशन? मोरल एजुकेशन। क्योंकि इंग्लिश तो मोरल एजुकेशन ही है। अगर केवल इंग्लिश पढ़ानी होती तो सिलेबस में ग्रामर रखते ना, लिटरेचर रखते ही क्यों? और लिटरेचर में वैसे भी ये सारी स्टोरी डेफ की, ब्लाइंड की,
म्यूजिक के बारे में, रिवर्स के बारे में, नेचर के बारे में, ये सब क्यों रखी है उन्होंने? बिकॉज दे वांट यू टू लर्न मॉरल साइंस थ्रू इंग्लिश। ऑब्वियसली दे आर स्मार्ट, उनको पता है ऐसे तो तुम पढ़ोगे नहीं। तो ये पोएम हमें केवल हमारी